अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान है और आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो है इंडोनेशिया में अगर आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से स्टेप हैं अभी जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडोनेशिया में। तो क्योंकि पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है कि आप इंडोनेशिया में कैसे कारोबार या बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बंदा जो नया किसी कंट्री से आ रहा है ना तो उसको सही गाइड करने वाले बहुत कम मिलते हैं, या कई लोग आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप बस आएंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, हर कंट्री के अपने कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने समझना होता है। अच्छा, इंडोनेशिया के जिस एरिया में अभी मैं हूँ ये नॉर्थ सुमात्रा है और यहाँ पे पिछले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हैं जो मूव हुई हैं पाकिस्तान से, और काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल अकेले लोग भी हैं जो यहाँ पे मूव हुए हैं, अपनी कंपनीज़ बनी हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है उनको, तो वो अभी उस पर हम बात कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पाकिस्तान से बैठ के कोई भी कंपनी बनाते हैं या अपने बिज़नेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो मेरे ख़्याल में मैं आपको अभी के लिए ये पोजीशन देखने के बाद वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ख़ुद आएँ। पहले आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाएं, यहाँ पे आप आके एक्सप्लोर करें, 1-2 महीना देखें, क्योंकि जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है वो आप 2 महीने का लेंगे और उसके बाद 2 दफ़ा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 6 महीने यहाँ पे आराम से गुजार सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। उसमें कई चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। अच्छा, कई ऐसे अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जिनमें लोग आपको कह रहे होंगे कि आप आएँ जी, सब कुछ आसान है, आप आते ही अपना बिज़नेस खड़ा कर लेंगे और उसके अलावा आपकी कंपनी बहुत इजीली बन जाएगी। भाई कई चीज़ें होती हैं, अगर आप कंपनी भी बनाते हैं उसमें क्या आप समझते हैं आपने टैक्स नहीं देना? अच्छा, आपने जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनको आपने जवाब नहीं देना, या उसके बाद जो आपकी कंपनी है उसके ऑडिट नहीं होने? हर चीज़ होनी है डे बाय डे, एवरी मंथ। जो जो आपके महीने गुजरेंगे उसमें आपके लिए सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी। उसके अलावा क्या चीज़ है, कई मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें कहते हैं जी कि अभी आप आएँ यहाँ पे स्टार्ट कर लें अपनी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कि आप कोई ठेला लगा लें, आप फूड का बिज़नेस कर लें। तो भाई उनमें भी आपको एक इशू आएगा। वो कौन सा इशू है? वो है ज़बान का इशू। आपको ज़बान आनी चाहिए। अगर कल को कोई कस्टमर है या कोई भी बंदा आके आपसे किसी चीज़ की डिमांड करता है, बेशक आप स्टाफ भी रख लें, जब तक आपको ख़ुद ज़बान नहीं आती होगी तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इनकी ज़बान जो है वो इंडोनेशियन भाषा है, जो कि इतनी आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक तो आनी चाहिए ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कुछ अरसा पहले मुझे एक दोस्त भाई ने ओमान से मैसेज किया और वो कह रहे थे कि हमने इंडोनेशिया में मूव होना है, हमने अपनी कंपनी बनानी है। तो जो मेरे लिए एक चीज़ एक्सपीरियंस जो मैं कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से मैंने उसे कहा कि आप इंडोनेशिया में बेशक आएँ, लेकिन आप पहले टूरिस्ट वीज़ा लें। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से बैठ के कंपनी बनाते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाय कर देंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, आपको कितना आसान लगता है, और उसके बाद आप ये भी देखें कि कंपनी बनाना कितना आसान है और उसको चलाना कितना आसान है, या कौन सा बिज़नेस मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए, आप उसी अपने टूरिस्ट को वीज़ा को आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर लें या अपनी कंपनी में कन्वर्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। देखें, हर मार्केट में कंपटीशन होता है, इसी तरह इंडोनेशिया में भी कंपटीशन है। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको उसमें कंपटीशन भी मिलेगा और साथ में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के डायरेक्ट कंपनी ओपन कर लेते हैं, आप नीश भी सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप कंपनी में बता देते हैं कि मैं फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे आप आके देखते हैं कि भाई फ़ूड के काम में तो बहुत कंपटीशन है, तो इससे अच्छा था कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी की किसी भी नीश में डाल रहे हैं, किसी भी नेचर में डाल रहे हैं, उससे अच्छा था कि आप खुद आते, आप एक्सप्लोर कर लेते। तो इसी तरह एक और बात कि भाई आप जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी बच जाएगी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि आप अगर नाकाम भी हुए, खुदा न खास्ता आपको लगा कि आपके यहाँ पे
جو بزنس کی آپ کی نیش ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یا آپ کو لگے گا کہ خدا نہ خواستہ کہ یار میں یہاں پہ سیٹ نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی آپ کے پیسے بچ جائیں گے. آپ کا ٹورسٹ ویزا ضائع ہو جائے گا، مطلب اس کی فیس ضائع ہو جائے گی جو آپ نے پے کی ہوگی، اور آپ کی ٹکٹیں جو ہیں وہ آپ نے پے کی ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی. لیکن آپ واپس جا کے جو آپ کا کام ہے وہ دوبارہ آپ سنبھال سکتے ہیں. لیکن آپ کشتیاں جلا کے بالکل نہ آئیں کہ بھئی بس میں جا رہا ہوں پکا وہاں پہ جا کے میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں گا، میں سیٹل ہو جاؤں گا. ایسا بالکل اتنا آسان بھی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہیں مثال کے طور پہ پہلے، اور یہاں پہ آ کے آپ ایکسپلور کر سکیں گے ڈیفرنٹ بزنسز کو، آپ دیکھ سکیں گے کہ مارکیٹ میں گیپ کہاں پہ ہے جہاں پہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو آلریڈی سیٹل ہیں ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آپ مزید فائدے میں رہیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو ہر بندہ صحیح سے سیدھا مشورہ دے، لیکن یہ بھی ہے کہ آپ خود سے جب دیکھیں گے چیزوں کو، تو جب اپنے آپ سے آپ خود سے ایکسپلور کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے اس سے. تو یہ معلومات تھی آج کی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جو مشورہ میں اپنے کسی بھائی کو دوں یا اپنے فیملی ممبر کو دوں وہ ساری آڈینس کو دوں، وہی مشورہ سیم چیزیں میں آپ کو بھی بتاؤں اور آپ وہ چیزیں سیکھیں. باقی مزید کئی ایسے لوگ ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی کہ آپ آئیں، بس آپ آتے ہی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ساری چیزیں آپ کے لیے جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی، سموتھ ہوں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کیوں نہ کہ اسی چیز کو بزنس بنا لیا جائے، کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیسے بزنس سٹارٹ کرنا ہے بلا بلا بلا. باقی میں یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں اپنے شوق سے. مجھے نہ تو میں کوئی سروس دے رہا ہوں نہ کچھ، صرف اپنے شوق سے بناتا ہوں. کوئی اگر ہیلپ چاہتا ہے تو اس کی ہیلپ کرتا ہوں بس. اس کے علاوہ میں کوئی نہ تو ایجنٹ والا کام کرتا ہوں، نہ ہی میں کروں گا ان فیوچر. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ.